ये क्वेश्चन पूरी जेजे की कम्युनिटी में एक बड़ी डिबेट स्टार्ट कर चुका है। आखिर सुकुना ने गोजो के साथ फाइट के दौरान अपने ओरिजिनल हेन एरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया। हम सब जानते हैं कि सुकुना को अपने ट्रू फॉर्म में वापस आने के लिए उसकी 20 फिंगर्स की जरूरत थी। कुलिंग गेम के दौरान उसके पास ऑलरेडी 16 फिंगर्स थी। उसके बाद उरोमे उसके लिए 3 और फिंगर्स लेकर आई और लास्ट फिंगर की जगह सुकुना ने अपनी ही प्रिजर्व मिमिफाइड बॉडी कंज्यूम कर ली। मतलब उस पॉइंट पर उसके पास ट्रांसफॉर्म करने के लिए सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने गोजो के अगेंस्ट अपना ओरिजिनल फॉर्म क्यों यूज नहीं किया। रीजन काफी सिंपल है, लेकिन सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं। जो लोग कहते हैं कि सुकुना सिर्फ मारागा और 10 शैडो टेक्निक की वजह से मेगुमी के बॉडी में रहा, उनके लिए गोजो खुद इसका आंसर दे चुका है। गेतो के साथ अपनी कन्वर्सेशन में गोजो ने कन्फेस किया था कि सुकुना अपनी फुल पावर पर फाइट ही नहीं कर रहा था। गोजो ने ये तक कहा था, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे हरा पाता इवन अगर उसके पास मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक ना होती। अब सवाल आता है, फिर सुकुना ने ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि सुकुना जानता था कि गोजो उसका लास्ट ओपिनियन नहीं था। सवाल आता है, फिर सुकुना ने ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि सुकुना जानता था कि गोजो उसका लास्ट अपोनेंट नहीं था। बैटल से पहले ही वो यूजी और मार्टी से फाइट कर चुका था और उसने रियलाइज कर लिया था कि दोनों इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये भी पता था कि गोजो के बाद एक पूरी आर्मी ऑफ सोर्सर्स उसका इंतजार कर रही है। अगर वो गोजो के आगे सब कुछ यूज कर देता तो बाद में उसके पास कुछ भी रिजर्व नहीं बचता। इसलिए सुकुना ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बचा कर रखा और वही था उसका ओरिजिनल है फॉर्म। अब तुम्हारा इस थ्योरी पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताओ।